मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीर्ष। मित्रों, आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। जब बुध महाराज राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव से भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं और आपके भाग्येश होते हैं, तो 14 जून को इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। आपके भाग्य भाव में बुध महाराज आ रहे हैं और साथ में बहुत कुछ अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। विद्या, बुद्धि, खुशियों का साथ, सभी ग्रह हुए अनुकूल, धन की बरसात। यह गोचर 14 जून का गोचर आपके सामने है, जब बुध आपकी अष्टम भाव से नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो जितने भी नवग्रह हैं यह आपके लिए अनुकूल हुए। एक भी ग्रह आपके विपरीत नहीं है, आपको लाभ देने वाला है। सबसे पहले आपको बताता हूं, यह जो प्रिडिक्शन है यह आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, मून साइन पर आधारित है। तो मित्रों, सबसे पहले जो आपकी राशि है तुला राशि, तुला राशि के भाग्येश होते हैं बुध महाराज। वह अष्टम भाव में थे और साथ में बुध के साथ शुक्र और सूर्य भी अष्टम भाव में थे। जब 14 जून को बुध नवम भाव में गए हैं, तो उससे पहले शुक्र भी नवम भाव में चले गए हैं और 15 जून को सूर्य नारायण भगवान भी आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। अर्थात 3 ग्रह सूर्य, शुक्र, बुध आपके अष्टम भाव में थे, जिस कारण से आपके स्वास्थ्य को भी वह प्रभावित कर रहे थे, आपके कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित कर रहे थे, आपके धन, कुटुंब, परिवार को भी वह प्रभावित कर रहे थे। अब वह जब अपनी ही राशि में चले गए हैं, अर्थात मिथुन राशि में चले गए हैं, साथ में सूर्य और शुक्र का भी उनको साथ मिल रहा है। और इसमें सूर्य आपके डिजायर भाव के अर्थात लाभ भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव से एकादश भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो वह अर्थात लाभ भाव के लाभेश होकर के वह एकादश भाव में फिर लाभ भाव में जा रहे हैं, तो धन की बरसात करने वाले हैं। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर उनकी स्थिति होती है, उस घर को वह प्रकाशित करते हैं, प्रकाशमान करते हैं। किसी भी प्रकार का जो अंधकार है उसको नहीं रहने देते हैं। तो धन की बरसात होने वाली है। फिर जो शुक्र हैं, शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, वो भाग्य भाव में विराजमान है। यह एक राजयोग निर्मित होता है। और जो बुध हैं, बुध स्वयं भाग्येश होकर के भाग्य भाव में विराजमान है, यह भी एक राजयोग होता है। बहुत ही जबरदस्त आपको लाभ देने वाले हैं। साथ में शनि आपके उच्च शिक्षा भाव के स्वामी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्वामी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छा करेंगे, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी। जब बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, 15 दिन की बात आपको बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास करेंगे और साथ में संतान पक्ष से खुशियाँ मिलेंगी, संतान सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा। और साथ में यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, शेयर मार्केट में बहुत ऊंची छलांग आप लगाने वाले हैं। अर्थात किसी भी प्रकार से जो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इस तरह का जो भी काम यदि आप करते हैं, तो उसमें आप बहुत दौलत कमाने वाले हैं। धन दौलत की कमी रहने वाली नहीं है। इसीलिए लिखा है धन की होगी बरसात, जब सारे ग्रह आपके अनुकूल हो गए हैं। अब राहु छठे भाव में है। छठे भाव के राहु बहुत ही उत्तम बताए गए हैं, बलवान बताए गए हैं और शुभ फल देने वाले बताए गए हैं। तो वह आपके ऋण जब धन की बरसात हो रही है तो फिर ऋण रहेगा नहीं, ऋण आप चुका पाएंगे। और शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास धन आ गया है, धन जिसके पास भी रहता है उसके शत्रु बहुत हो जाते हैं। तो धन और शत्रु, ऋण, रोग, इससे आपको छुटकारा मिलेगा।
धन होगा, आप मेडिकली अपना जो भी खर्चा है उसको कर पाएंगे, स्वास्थ्य लाभ आपका होगा और ऋण आप चुका देंगे, शत्रु आपके होंगे नहीं। जो शत्रु होंगे उनको भी आप अपने धन दौलत के बल पर शांत कर देंगे। अब सप्तम भाव में मंगल मूल त्रिकोण के हैं और वो यहाँ पर रुचक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित कर रहे हैं सप्तम भाव में, अर्थात आपके जो पार्टनरशिप वाले कार्य हैं वो अच्छे होंगे। यदि साझा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। वहाँ पर आप टीम लीडर की तरह अपने नेतृत्व में उस काम काज की देखरेख करने वाले हैं। तो सप्तम भाव से संबंधित सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। दैनिक रोजगार जो डेली वेजेज कार्य होते हैं उनको आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, निर्वाह करेंगे। दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का सुख, कोई अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वह भी सॉल्व होगा। यदि बहुत लंबे समय से चल रहा है वह भी आपके पक्ष में उसका रिजल्ट आने वाला है। और अष्टम भाव में गुरु महाराज हैं, स्वास्थ्य को तो यह बाधित करते हैं। अष्टम भाव के गुरु स्वास्थ्य को बहुत ही प्रभावित करते हैं, लेकिन यह भाव आपके कॉमन सेंस का भी है। कॉमन सेंस आपका बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। कॉमन सेंस अर्थात आपको अच्छा बुरा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी परख, उसकी समझ आपको यहाँ पर होने वाली है। मित्रों, इस प्रकार से सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल, शनि, यह सब आपके अनुकूल हुए। आपके फेवरेबल प्लेनेटों की जो पोजीशन है वह पोजीशन आपके हक में जाती है। अब बात करता हूँ केतु की। केतु आपके द्वादश भाव में है और केतु द्वादश भाव में बहुत ही अच्छे माने गए, बहुत अच्छे माने गए। यह मोक्ष का भाव है, अर्थात जो भी आपकी परेशानियां हैं, मोक्ष अर्थात यह व्यय का भाव है। व्यय, किसी भी प्रकार का व्यय, वह व्यय इस भाव से होता है। तो केतु उस व्यय को नियंत्रित करेंगे जो आपके विपरीत जाता है और आपके कष्टों का भी व्यय करेंगे। तो अर्थात आपके कष्ट, आपके दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य वह दूर करके आपको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव देने की क्षमता केतु यहाँ पर रखते हैं। अब केतु पर पंचम दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तो धार्मिक कार्य आपके बहुत अच्छे होंगे। धार्मिक प्रसन्नता, धार्मिक उमंग आपके अंदर, एक स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें, वह आप कर पाएंगे। तीर्थ यात्रा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में जो भी आप विजिट करेंगे, यात्रा करेंगे, उससे आपको सफलता मिलने वाली है। मित्रों, इस प्रकार से विद्या बुद्धि खुशियों का साथ, सब ग्रह अनुकूल, दौलत की बरसात, यह धन दौलत देने वाला यह आपको स्थिति यहाँ पर बन रही है। शनि मूल त्रिकोण के पंचम भाव में विराजमान हैं और साथ में वह आपके चतुर्थ विद्या भाव के स्वामी भी हैं, अर्थात आपकी बेसिक एजुकेशन जो स्कूली शिक्षा विद्या है उसके, अर्थात इसमें आपको जहाँ शनि महाराज मूल त्रिकोण के होकर के विराजमान हैं, वह बेसिक शिक्षा, अच्छा स्कूल दिलाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा पढ़ाई में और पढ़ाई आपकी रोचक होगी। वहीं उच्च शिक्षा में अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलने जा रहा है बुध के इस गोचर के कारण। और आपको अब बताता हूँ, शनि मूल त्रिकोण के त्रिकोण भाव में और मंगल मूल त्रिकोण के आपके सप्तम केंद्र भाव में और बुध आपके भाग्येश होकर के त्रिकोण भाव में, नवम भाव में। त्रिकोणेश और केंद्रेश, वह तीनों ग्रह त्रिकोणेश और केंद्रेश लग्नेश आपके यहाँ विराजमान है त्रिकोण भाव में। इससे अच्छी उत्तम स्थिति, अनुकूल स्थिति आपके लिए हो नहीं सकती है। इसको आप करें। और साथ में यदि आपको कोई परेशानी हो रही है, जो डिजायर्स हैं आपके पूरे नहीं हो रहे हैं और सुख, भौतिक सुख
आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो शनि आपके चतुर्थे सुखेश होकर के पंचम भाव में विराजमान है, तो दशरथ कृत शनि चालीसा का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें और शनि महाराज के दर्शन करें शनिवार को। और शनिवार के को जब दर्शन करें, शनि महाराज के जो आंखें हैं, नेत्र हैं, अपनी नज़र उनकी नज़रों से ना मिलाएं, उनके पैरों के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज करें, अवश्य करें। इस प्रकार से यह सारे ग्रह 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल हुए हैं। केवल आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में हैं इसलिए। और वैसे गुरु आपके लिए लाभदायक भी हैं कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके धन भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन कुटुंब परिवार भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वह धन कुटुंब परिवार को भी यहाँ से देख रहे हैं। तो आप जो मैंने आपको रेमेडीज बताई उसको अवश्य करें, तो आपको गारंटी से मैं कहता हूँ, अपने अनुभव से कहता हूँ, आपको लाभ होने वाला है। यदि आप रेमेडीज नहीं करेंगे, फिर जो सामान्य लाभ है वह तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लाभ में कोई रुकावट आ रही है डिजायर्स कंप्लीट होने में, तो शनिकृत दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके डिजायर्स कंप्लीट होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।